तो स्वागत है बच्चे को फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि क्या बोलते हैं, अपने प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं 20 तारीख से। ओके, तो कक्षा 12 का आज मेरे पास अर्थशास्त्र कला एवं वाणिज्य का एक पेपर है। समय आपका रहेगा 3 घंटे, पूर्णांक आपका 80 पूर्णांक का रहेगा, ठीक है, अंक का रहेगा। चलिए बिना किसी देरी शुरू करते हैं और क्वेश्चन आंसर की लेकर चलना। क्वेश्चन के साथ में आपको आंसर ही बता दूंगा यहाँ पे। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करूँ अब तक पहुँचे और आप उसका लाभ ले सकें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले अभी लाइक ही कर दें, उसके बाद आप पूरे वीडियो देखें। प्लस साथ में आप एक कॉपी रखें, साथ में एक पेन रखें। उसके बाद जितना भी मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, जितना भी बताऊँ आपको, वो क्या करें, आप नोट डाउन करते रहें। इससे क्या रहेगा, आपको याद भी हो जाएगा, साथ में आपको फेयर रजिस्टर में लिखा भी हो जाएगा और आपको आगे पढ़ने की जैसे ज़रूरत पड़ी तो आप उसको उठा के पढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निम्न में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाई। इसमें नीचे जस्ट आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि उदासीनता वक्र क्या होती है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तो सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो धनात्मक होती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का अगला क्वेश्चन है कि स्थापना पत्र वस्तुएं हैं, क्या है? चाय और कॉफ़ी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उत्पादन फलन में उत्पाद किसका फलन होता है? तो उत्पत्ति के साधनों का। आगे है, अगला है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम द्वारा की जाती है? आगे परिवर्तन एवं अनुपातों का नियम। ठीक है, इसका आंसर क्या जाएगा? परिवर्तनशील एवं अनुपातों का नियम। ठीक, चलिए अब रिक्त स्थान की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अवधि में स्थिर लागत नहीं होती। इसका आंसर मिला नहीं है, 7 नंबर का आएगा। ओके, तो इसका आंसर मिला नहीं, आप गूगल पे या फिर आपकी बुक में चेकआउट कर सकते हो। ओके, आगे है कि औसत लागत वक्र का आकार अक्षर जैसा होता है। कैसे अक्षर का होता है? अंग्रेजी के ए अक्षर जैसा होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा औसत लागत कहते हैं। आगे पूर्व प्रतियोगिता में वक्र वस्तुएं बेचते हैं, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? एक जैसी वस्तुएं बेचते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन है कृषि वस्तुओं के लिए कीमत की निम्नतर सीमा को कहा जाता है क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब MSP। ठीक है, आगे है कि मजदूरी तथा श्रम की पूर्ति के बीच संबंध होता है। कैसा होता है? इसका आंसर आपको मुझे पता नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, आप गूगल पे जा चेकआउट कर सकते हैं। ओके, गूगल पे जाएंगे आपको सब मिल जाएगा उसमें। आगे है कि कम कीमत पर पूर्ति स्टॉक से होती है। क्या होती है? इसका भी नहीं मिला, आप प्लीज़ उससे भी जाके कर सकते हैं। गूगल पे एक बार सर्च करेंगे, एक बार डालेंगे, सारा का सारा आंसर आ जाएगा। हिंदी में डाल देना, जैसे वो वाली होती है ना रोमन टाइप से, जैसे हम इंग्लिश में लिखते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं आप, जैसे मैसेज करते हैं आप। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सही जोड़ी बनाना। आपको खंड आ खंड बा का 6 नंबर का आएगा, 6 नंबर की पूछेगी। चलिए देख लेते हैं हम। ये आपकी सही जोड़ी, इसका स्क्रीनशॉट लें। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें 6 तक का। ठीक, आगे बढ़ें। साम्य कीमत दो विक्रेता की औसत संप्राप्ति का होता है। आयताकार रोजगार सिद्धांत कुल संप्राप्ति व्यापक होती है। द्वैधिकार का होता है मांग और पूर्ति। समष्टि अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कीमत इंटू मात्रा और मैक्रो कुल संपत्ति मात्रा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है एक शब्द में उत्तर। ठीक है, 7 नंबर का। तो GNP का पूर्ण रूप क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। आगे GDP का पूर्ण रूप होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मैंने जैसे बोला कॉपी पेन उठाएं तो, और कॉपी में लिखना है पेन से। ओके, आगे बढ़ते हैं कि PNB का पूर्ण रूप क्या होता है? PNB मतलब पंजाब नेशनल बैंक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या होती है? चलिए देख लेते हैं इसका। अगला क्वेश्चन, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप फेयर में आप लिख लें, जो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप लिखेंगे तो आपको साथ में याद होता रहेगा। आगे है कि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति क्या है? ठीक है, उत्तर आपके इसमें है नहीं, प्लीज़ आप सबसे पहले चाहिए और पेन में आपके बुक में इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे है कि बंद अर्थव्यवस्था किससे कहते हैं? इसका भी आंसर दे रखा है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सत्य हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो विकसित राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयोगी होता है। क्या सही बात है? ये गलत है। ठीक है, अगर घाटे का बजट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आगे सरकारी बजट की अवधि 1 वर्ष होती, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ लेते हैं कि भारत की वित्तीय वर्ष 1 मई से 31 मार्च तक होती। बिल्कुल गलत बात है। 1 मई से नहीं होती, अप्रैल में स्टार्ट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भुगतान शेष के अंतर्गत केवल दृश्य मदों
को शामिल किया जाता है, ये भी नहीं मिला, कंफर्म नहीं हुआ। आगे है कि भुगतान संतुलन हमेशा संतुलित होता है, ये इसका भी नहीं पता है, तो आप इसका भी अब जाके कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल अदृश्य शामिल होता है, बिल्कुल गलत बात है। ठीक, चलिए अब आते हैं छठवें की बात कर लेते हैं हम। छठवें में आ जाते हैं अब 2 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, तो सकारात्मक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, बाजार व्यवस्था किसे कहते हैं, तो सकारात्मक अर्थव्यवस्था का आंसर है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7वें का आंसर क्या है, 7वें में 2 नंबर का आएगा, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं या फिर उपयोगिता के क्या अर्थ हैं, इसका भी आंसर दिया हुआ है सीमांत उपयोगिता का, बिल्कुल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां देख लें, बाजार किसे कहते हैं या पूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, तो नॉर्मल आराम से ऐसा कि बाजार एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर लोग सामान खरीदते और बेचते हैं। ठीक है, चलिए ये नॉर्मल आंसर, अगर आप और अच्छा लिख सकते हैं तो बिल्कुल लिखें। आगे कि साम्य मूल्य किसे कहते हैं, या फिर अथवा की बात करें तो वस्तु की मांग किसके द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें आप आंसर का। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लें सबसे पहले। ओके, आप इसको अच्छे से याद कर लें, ज़रूरी नहीं कि इसके लिए स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, स्क्रीनशॉट लेके रखने के लिए नहीं होते हैं, याद करने के लिए होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, द्वैधिकार किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। और इसका अथवा क्या है कि अल्प अधिकार किसे कहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, सबसे बेस्ट चीज़ वही है, स्क्रीनशॉट लें और आराम से बैठ के याद करें, उसको लिख के याद करना, आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। हमेशा लिख के याद करेगा जो इंसान, उसको हमेशा रहता है याद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को की तो विशेषता बताइए, फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसका भी आंसर है विशेषताएं। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ते हैं। जितना जितना मैं कह रहा हूँ ना, ये पूरा ओरिजिनल पेपर है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ सबसे पहले लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं या फिर टिकाऊ वस्तुएं किसे कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वस्तु विनिमय क्या है या बैंक किसे कहते हैं, इसका भी क्वेश्चन ये आंसर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं अब आगे कहूँगा नहीं आपको, एसएस लें। ठीक है, आप लेते रहें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सरकारी बजट के 2 अवयव लिखिए कि बाजार ऋणों, बाहर ऋणों और विविध आरक्षणों निधियों पर ब्याज अदायगी गैर योजनागत राजस्व व्यय का एक सबसे बड़ा घटक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बजट का अर्थ लिखिए है, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, ये भी देख लीजिए आप। 15वां क्वेश्चन क्या है आपका, बजट का अर्थ क्या है, भुगतान संतुलन किसे कहते हैं, इसका आंसर ये नीचे दिया हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विदेशी विनिमय दर किसे कहते हैं, अथवा में मिश्रित अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए, तो अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था की सरकार मूल्य, ये बिल्कुल आप लिख सकते हैं इसका। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। 17वां क्वेश्चन आपका ये है, वृष्टि अर्थव्यवस्था की 3 विशेषताएं या फिर पूर्ति की लोच क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो वृष्टि की अर्थव्यवस्था के 3 लिख दिए, यहाँ पे 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा, एक तो ये है, एक ये है, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट कर देना तीसरा वाला। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में इसी का ये है पूरा दूसरे शब्दों में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 18वीं की बात कर लेते हैं। पूर्ति का नियम अथवा मितव्ययता का विरोधाभास, तो इसका क्या जाएगा, पूर्ति का नियम दिया हुआ है आंसर, आप इसका भी ले सकते हैं एसएस। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं हम 19 का, घाटे का बजट का प्रकार लिखना है और सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य है। तो सरकारी बजट का आपको यहाँ पे देखिए आंसर दिया, आर्थिक विकास की दर से वृद्धि करना, गरीब और बेरोजगार को दूर करना, ये क्या है, पहले वाले का आंसर। ठीक है, घाटे के बजट का प्रकार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 5 इसमें आंसर दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 का कर लें, पूर्णता लोचदार मांग की सचित्र व्याख्या की है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों की, तो इसके के मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, पहले से लेके 3 तक ले सकते हैं आप, और थोड़ा सा और है 4 और 5। ठीक है, 4 और 5 का भी आप ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 किया था, स्थिर तथा परिवर्तनशील लागत में अंतर लिखिए, या फिर इसका अथवा में लिख सकते हैं, तो स्थिर लागतों का संबंध है, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि आपके ये 21 जो वो थे ना, वो कंप्लीट हो चुके हैं, और आप अगर प्रेस बैंक पढ़ रहे हैं, प्रेस बैंक कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैंने प्रेस बैंक की कंप्लीट करा दी, 4 सब्जेक्ट करा दिए मैंने। आप उस पर चैनल पे जाइए और चैनल पे जाइए और वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैंने उसमें प्लेलिस्ट बना के डाल रखी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, जाके प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक करके आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।